तकरीबन 6 खिलाड़ी और एक ऑफिशियल को मिला के 7 अफराद कोरोना से मुतासिर हो गए थे। लिहाजा नीलम, फैसला ये हुआ कि पीएसएल को मुलतवी किया जाए और जाहिर है मेरी तरह नीलम भी उदास हैं और सलमान बट भी उदास हैं। एग्जैक्टली मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं बोलूं कि मैं नहीं खेल रही। मतलब अब तो कोई खेल ही नहीं रहा, लेकिन इतना बुरा डिसीजन लगा मुझे ये पीसीबी का। मैं सोच रही हूँ उनके पास और उनके पास और ऑप्शंस होनी चाहिए थी। कुछ कर लेते, मैचेस एक हफ्ते का क्वारंटीन कर लेते, बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती थी। सिर्फ बंद कर दो, मुलतवी कर दो, ये वाहिद ऑप्शन क्यों चूज की गई है? मैं बहुत नाराज हूँ। सलमान से पूछ लेते हैं। सलमान, ये अफसरदा है, मतलब बहुत अफसोस का डिसीजन। इट शोज यू कि प्लानिंग का कितना फुकदान है। देयर इज नो प्लान बी। ये तो ऐसे लगा कि जैसे कोरोना परसों रात को ही शुरू हुआ और कुछ समझ नहीं आई और ये डिसीजन आ गया। एक साल से एक चीज़ चल रही है, गवर्नमेंट समेत हर इदारा ये वाविला मचा रहा है, हमने कंट्रोल कर लिया, हमने काबू कर लिया, देखिए लेफ्ट राइट सेंटर क्या हो गया। लेकिन अगर आपके पास प्लान बी ही नहीं है, अगर आपने 3 बंदे एक दफ़ा और 4 बंदे एक दफ़ा की वैसे पूरा टूर्नामेंट ही बंद कर दिया, पूरा मुल्क की जो एक एक्टिविटी है वो रोक दी है, दिस शोज़ के प्लान कुछ भी नहीं था, प्रिसीव कुछ भी नहीं किया गया था। जब आपको पता है एक एरा ऐसी चल रही है जिसमें पैंडेमिक सारी दुनिया में फैला हुआ है, तो आपको उसके रिपरकशंस के ऊपर आपके पास चीज़ें होनी चाहिए थी। आपके प्री कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स के साथ जब साइन हुए उसमें होना चाहिए था व्हाट इफ, कि अगर पॉजिटिव होगा पहले पता हो कि कौन वापस जाने वाला है, कौन स्टे करने वाला है। आप ले ही ना उसको जो शोर मचाएगा जी मैंने फिर बाद में ये हो गया तो मैं वापस जा रहा हूं। जो हुई है ना, ये बड़ी एक यानी कि इमरजेंसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्योंकि इससे पहले वर्चुअल इजलास जिस तरह से पहले भी हुआ था, आपको याद होगा, और आप कह रहे थे कि जी ज़राए से जो खबर आती है, मैंने आपको कहा था खबर आएगी तो रोक नहीं सकेंगे, खबर आ गई। जो पहले भी बात थी वही आज सामने आई है। और अगर आप सबके जो फ्रेंचाइज ओनर हैं उनके ट्वीट्स भी देख लें, क्योंकि पीसीबी बड़ा इस वक्त हौला हाथ रखा हुआ है फ्रेंचाइज ओनर्स पर, लेकिन अगर आप फ्रेंचाइज ओनर्स के ट्वीट देख लें, सलमान इकबाल कह रहे हैं किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी, समवन हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जावेद आफरीदी जो है वो भी फिलहाल, उनको तो खैर ट्रेंड ही बने हुए बेचारे, उनको तो बहुत ज्यादा इस पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन नदीम उमर साहब, उनका भी ये कहना है। क्या होगा? देखिए मेरी बात सुने, अब सारे सुल्तान जो है सलमान भाई की ट्वीट तो आ गई, लेकिन सलमान भाई भी तो डग आउट में थे। एग्जैक्टली, ठीक है, डग आउट के बाद वो गैलरी में भी नजर आए, ठीक है। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि ऑलमोस्ट 300 लोगों में से अगर 7 लोग पॉजिटिव हो गए हैं, तो इसका क्या वाहिद सोल्यूशन यही था कि पूरी पोस्टपोन कर दो लीग? कोई और सोल्यूशन नहीं निकल सकता था? देखिए इस तरह के फैसले तो वही होते हैं ना जब आपको कुछ समझ ना लगे, आपने पहले से कुछ भी प्रिसीव ना किया हो, कोई आने वाले वक्त के बारे में आपका विजन ना हो, तो फिर हंगामी हालात के ये फैसले के बस रोक दो, बंद कर दो। अब कोई पोस्टपोनली अगर करना था, अगर ये वन ऑफ दी मतलब ऑप्शंस थी, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि अच्छा फिर फलां टाइम पे होगा। आप अभी कह रहे हैं कि हम ढूंढ लेंगे, दैट मीन्स कि इवन दिस वाज नॉट परसीव्ड कि अगर किसी वजह से बंद करना पड़ गया तो वो कौन सा वक्त होगा, विंडो कब मिलेगी, वो विंडो कब मिलेगी। इसके बाद आपने साउथ अफ्रीका जाना है 26 को, फिर जिम्बाब्वे जाना है, फिर इंग्लैंड है, फिर आयरलैंड है, फिर वर्ल्ड कप है। माशाल्लाह दुनिया में कर्फ्यू भी लगे हुए मुल्कों ने हर चीज़ अपनी करा ली है। लेकिन ये वाहिद डेस्टिनेशन है कि जहाँ पे आके तो बाहर वालों को हर नखरा याद आता है, और फिर अंदर से कुछ लोग माशाल्लाह ऐसे हैं कि जो हर चीज़ को ऐसे उछालते हैं जैसे पाकिस्तान में ही कोरोना हो रहा है और पाकिस्तान ही दुनिया का हॉटस्पॉट है। सो इसमें किसी एक का नहीं है, हर क्वार्टर से हर बंदे ने अपना इसमें हिस्सा डाला है। लेकिन आई थिंक इवन इन दैट सिनारियो आपको रिस्पॉन्सिबल अब लोग चाहिए। को वो कौन से लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी इंश्योर करना इस बबल को, जिन क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। तहकीकात कौन करेगा? पीसीबी कह रहा है जी हम तहकीकात करेंगे, तो तहकीकात करेगा कौन? जब आप पीसीबी खुद इसके अंदर जाहिर है एक इन्वॉल्व है कि वो स्टेक होल्डर है, तो फिर तहकीकात कौन करेगा? कि देखिए तहकीकात तो होनी चाहिए, और उसमें देखिए कॉमन सेंस की बात है। पहले तो होटल्स का पता किया जाए कि जो लोग हाउस कीपिंग स्टाफ था या जो ड्राइवर्स थे, क्या वो रोज़ाना घर जाते थे या वो इस बबल का हिस्सा थे। क्योंकि अगर वो घर जाके आके सर्व कर रहे हैं सबको, तो चाहे कमरे में सर्व कर रहे हैं, चाहे वो रूम साफ कर रहे हैं, चाहे वो टेबल्स पे सर्व कर रहे हैं, फिर तो बबल स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर तो ये कहीं से बबल था ही नहीं ऑलरेडी, अगर वो लोग घरों में जा रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया की कवरेज में यानी कि पाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हैं या वो मार्केटिंग का हिस्सा है किसी टीम की, वो भी अचानक एक रोज पहले किसी शहर में होते हैं और फिर अगले दिन आपको मैच में नजर आ रहे होते हैं। वेल दीज आर द थिंग्स जिसमें, इसीलिए मैंने कहा ना कि इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है, इसमें कोई एक नहीं है, इसमें सबकी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ये इंश्योर किसने करना था, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द बबल, वो किस कमेटी के हाथ में था? वो कौन से लोग थे? जो मेडिकल एक्सपर्ट्स थे या जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स थे? कंप्लायंस ऑफिसर जो हर टीम के साथ था, ये उसकी भी तो जिम्मेदारी थी। बिल्कुल थी, उनकी भी थी। और जो कमेटी ऑब्जर्व कर रही थी, जिसने लोगों को इजाज़त दी कि आपने मिल लिया, माफ़ी मांग ली, आप खेल लो,
आपका रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल, दूसरा टेस्ट नेगेटिव आ जावेद गया, सैमी, आप खेल वहाब लो। रियाज के ऊपर काफी ज्यादा इस वक्त ट्विटर पे भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि उनको जब आने की इजाजत दी गई तो शुरू से ही आप लोगों ने खुद ही वेलकम किया कि ये कोरोना के केसेस हो सकते हैं। हालांकि उनकी टीम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, उनकी टीम में जल्दी कोई का इफेक्ट कोई नहीं हुआ, blame नहीं लेकिन इस तरह की जो Discipline चीज की है वो बात हो रही है। डिसिप्लिन का एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है कि फिर आप दूसरों को भी उस सेम चीज के ऊपर रोक नहीं सकते। अब अल्लाह जाने के कहां से आया अंदर, लेकिन कहीं से तो वे इन मिली है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि वो बाहर गए थे वहाब रियाज, क्योंकि जावेद आफरीदी ने ट्वीट किया है पीसीबी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो क्लिप जिसमें वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई, यानी समी बर्नी जो है वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि ये सब कुछ जो हुआ था इसमें प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, 3 दिन की आइसोलेशन हुई, टेस्ट हुए, नतीजा आया, उसके बाद उनको इजाजत दी गई सिंपैथी की बुनियाद पर। भाई अगर फिर सारी ये बातें उनकी मान ली जाएं तो फिर कोरोना का ही कसूर निकलता है ना, ब्रांड में तो कोई बंदा का तो कसूर नहीं निकलता। यानी कि बहुत वो ये बुरा कह है रहे हैं कि कोरोना। वो हमने कुछ नहीं किया, बंदा लब लो किसी और ने बाहर से आके कुछ किया, ये तो कोई तरीका नहीं है। मतलब इवन इफ यू आर देयर इन एनी पोजीशन ऑफ अ स्टेक होल्डर, तो आपके पास इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि आप एटलीस्ट आके ये तो बताएं कि हमारे से गलती हुई कहाँ पर है। ये तो वही बात हो गई कि सारे ढूंढ रहे हैं